अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए आप हमें बताएं। अब आप लोग को लग रहा है कि ये क्या बोल रही हूं मैं। हर कोई चाहता है कि उनका वैल्यू बढ़े। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको ये लगता होगा कि उनकी इज्जत कम हो, उनको कोई नहीं पूछे या उनको उनकी मतलब हर वक्त लोग शिकायत करें। ऐसे कोई नहीं होते, कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो, वो इसी उम्मीद में, इसी ताक में रहता है कि लोग उनकी कद्र करें, लोग उनका वैल्यू करें, लोग उनकी वाहवाही करें। लेकिन कर्म अपने हैं। अगर आप बुरे कर रहे हो तो वाहवाही करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छे कर रहे हो, सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो रीजन क्या है पता है आपको? कुछ चीजें जो होती है ना, हम खुद से करते हैं और खुद ही परेशान होते हैं। तो इसका सबसे रीजन तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत ठोस रीजन निकल के आया है, वो है तुलना करना। जब भी हम किसी से अपनी तुलना करते हैं ना, उस समय हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रीजन क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ तुलना करने में परेशान होते हैं। किसी को अपनी सुंदरता की तुलना करनी है, किसी को अपनी पढ़ाई की तुलना करनी है, किसी को अपने घर की तुलना करनी है, किसी को बाजार की तुलना करनी है। मतलब ढेरों सारे तुलनाएं। आप कभी सोच के देखो कि आपको किस तरह का बनना है। कोई एक चीज चुनो, उस पे काम करो, उस पे फोकस करो। तुलना करने से आप खुद को ही अपनी नजरों में गिराते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। हर कोई खास होता है, सभी में कुछ न कुछ खासियत होती है। जैसे कहते हैं ना, मछली जल की रानी है। वो जल की रानी हो सकती है, लेकिन वो पेड़ों की रानी नहीं हो सकती है। वो जगह जमीन की रानी नहीं हो सकती है। वो सिर्फ जल की रानी है। जल में बहुत खूबसूरत दिखने में लगती है, वो इतने अच्छे से चलती है। कलरफुल फिश हम लोग देखते हैं, वो सभी कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनको बाहर निकाले वो मर जाते हैं। उसके बाद तो वो जब है ही नहीं, तो उसकी सुंदरता कहाँ से रहेगी? वही हमारे साथ भी होता है। हम यही सभी चीजों को सोच सोच करके अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। जब जीवन खत्म, सुंदरता भी खत्म। किस चीज के लिए आप तुलना कर रहे थे? क्या मिला इस तुलना करने से आपको? आपकी उम्र भी ढल गई, आपके बहुत कुछ ऐसे हैं जो चले गए और कुछ भी हाथ नहीं आया। तो तुलना करना सबसे पहले बंद करना होगा हमें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी आदत हो गई है, मैं इसे कम नहीं कर सकती हूँ, तो आपको ये चीज सोचना होगा कि आप तुलना किस वजह से कहाँ कर रहे हैं। तुलना भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जैसे किसी को हम देखा, हमने बहुत लोगों को ऐसे देखते हैं, तो ये लगता है कि इनके जैसे हमें बनना चाहिए। जैसे पुलिस को देख लिया, जज को देख लिया। अगर लेडीज लोग हैं तो वो अगर किसी को भी किसी पद पे अच्छा काम करते हुए देखती है, तो उनको वो चीज लगता है कि ये मेरा आइडियल बन सकता है, मतलब मुझे इसके जैसा बनना है। तो ये तुलना सही है भाई। आप रात दिन जुट गए और आपने वो कर भी दिखाया, तो वो तुलना तो सही है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है, इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन आप किसी को ये देख रहे हो कि वो इस तरह का है, उसको देखने के बाद आपको जलन हो रही है या आपको ईर्ष्या हो रही है, मतलब आप अपने आप को खत्म किए जा रहे हो, उनकी बुराइयां कर रहे हो, इस तरह की अगर आपकी तुलना है, तो आप उसे सबसे पहले बंद करें। बहुत लोग क्या होता है, जैसे अब तो खास करके बहुत ऐसे लोग हैं जो आए दिन व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगाते रहते हैं और लोग उन्हें देखकर, फेसबुक पर देखकर, मतलब सोशल मीडिया पे देख के उन्हें इतनी जलन ईर्ष्या होने लगती है कि वो बीमार तक हो जाते हैं। तो आप उन्हें देखना ही बंद कर दो ना। वो उनकी महानता है, वो लगा रहे हैं, उनको उसी में मजा आ रहा है, तो उन्हें करने दो। लेकिन आप उस चीजों को देखकर क्यों घबरा जाते हैं? क्या आप में काबिलियत नहीं है? आप ये सोचते होंगे कि वो घूमने जा रही है, मैं नहीं जा रही, तो वो उनका समय है, आपका समय भी तो कुछ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ अच्छा पल आता ही नहीं है। भले वो पल छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जिस समय में जी रहे होते हैं, अगर उस समय में दूसरी दुनिया को छोड़ दो, सभी के लिए आप आंखें बंद कर लो, खुद के लिए पहले सोचो। आप जिस पल को जी रहे हो, उस पल में ही छोटी सी अचीवमेंट, छोटा सा बात, छोटी सी चीजें कितनी बड़ी खुशियां ले जाती है। लेकिन वही खुशियां हम कम कर देते हैं दूसरों को देखने के चक्कर में। तो आज से आपने ये कहना है कि हमें मुस्कुराना आता है और हमने उदासी की बोली लगा दी है। सही बात है, उदासी की तो बोली लगानी पड़ेगी। अगर आप बोली नहीं लगाते हो तब खुद आप उदास रहते हो। तो ये सभी चीज करनी है और हमें करनी भी चाहिए।
आपको लग रहा है कि हम इससे बच नहीं सकते, ये आए दिन हमको परेशान कर रहा है, या मैं इसे देख रही हूँ क्योंकि ये मेरे आसपास है, मैं आंखें बंद भी नहीं कर सकती। अगर इस तरह की समस्याएं हैं, आप वो जगह नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक काम तो कर ही सकते हो ना, अपने मन को शांत करने का उपाय ढूंढें, जिसमें बहुत खुशी आपको मिलती है। बहुत लोगों को होता है ना कि उनकी स्टोरी बुक पढ़ने की इच्छा होती है, स्टोरीज देखने की इच्छा होती है, या किसी के बारे में जानने की इच्छा होती है। मतलब बहुत सारी इच्छाएं, ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर ये इच्छाएं नहीं होती, कुछ ना कुछ होती ही होती है। आप उस इच्छाओं को जागृत करें, आप उसमें थोड़ा देर अपने आप को बिजी रखें, आपका समय यूं कट जाएगा। और धीरे धीरे अगर आपकी आदत इस तरह से बनने लगे कि आप अपने आप को खुश रखना शुरू कर दें, तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है एक ही घर में दो भाई रहते हैं, एक भाई ने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ बना लिया, तब तक तो वो बर्दाश्त करते रहते हैं, चलो इसने बना लिया कोई बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तो बच्चे उनको ताना देने लगते हैं, चाचा ने ये बनाया आपने नहीं बनाया, आप ये ऐसा नहीं किए तो वो ऐसा नहीं किया। लेकिन कभी ये सोच के देखो, बच्चे तो ताना मार रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सभी का एक एक्सपायरी डेट होता है। हो सकता है आपने नहीं किया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, सब कुछ अच्छे कर रहे हो, आपके बच्चे को वो सारी चीजें मिल रही हो। और कर्म अच्छा करना चाहिए, अगर आप कर्म ही अच्छा नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरों की तुलना हम क्या करें, कुछ नहीं होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को समझाना है, और बच्चे को बचपन से ही ये संस्कार देना होगा कि बेटा उन्होंने ये किया तो हुआ। मतलब तुलना करनी ही नहीं है, तुलना की स्टार्टिंग हम खुद करते हैं। जैसे आवेश में आके महिलाएं अपने पति को कोसती है कि अरे दोनों तो भाई ही है, एक भाई ये कर गया एक भाई, तो वो चीजें बच्चे में चली जाती है और आपके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचती हैं, अगर एक भाई ऐसा करता है दूसरा भाई ऐसा करता है, तो उस जगह पे आप दो बहनें भी तो हैं, तो आपने क्या किया? आपने आकर के अपने हस्बैंड का क्यों नहीं भविष्य बदल दिया? कुछ भी नहीं कर सकते, बस बोलते हैं। बोलने से क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता है। बोलने का एक साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त है, ये बोलना ही हमें बहुत बड़ा दुख देता है। कहते हैं ना, बीना और बानी दोनों में बस थोड़ा फर्क है। अगर अच्छे से संगीत की तरह बोले तो वो बानी बन जाती, बीना बन जाती, और अगर कठोर शब्द बोले तो वही बानी बन जाती, और वही बानी कभी तीर की तरह चुभती है। तो हमें इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना है, अपने आप को खुश रखना है, और सबसे बड़ा ये कि आपको ये सोचना है कि आप में भी बहुत बड़ी खासियत है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। आप दूसरे में ढूंढते फिरते हैं ना कि उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें उतना टाइम अगर आप खुद पे दो तो भी आप बहुत निखर सकते हो। सभी की अपनी अपनी खासियत है और सभी इस दुनिया में मग्न होके जी रहे हैं, तो फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? तो आज से आप अपना तुलना दूसरों के साथ पॉजिटिव वे में करेंगे, निगेटिव तुलना नहीं करना है, ईर्ष्या द्वेष की भावना से तुलना नहीं करना है। तभी आपकी वैल्यू आपकी नज़र में बढ़ेगी, और सबसे बड़ा वैल्यू खुद की नज़र में उठना होता है, क्योंकि मेरी आत्मा, हमारी आत्मा जो होती है वो सच्चाई हमें जितना अच्छा से बताती है, उतने अच्छे से हमारे बारे में कोई भी नहीं बताता है। तो चलिए, आपको अच्छी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, जो भी इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ 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 वो सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या मैंने जो बतलाया वो सही है या गलत है। बस इतना तो बतला ही दो आप लोग, और जितने भी लोगों को अगर इस वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उन्हें शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।